नमस्कार दोस्तों, गेट 6247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से लेके आ चुका हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए एक और नया वीडियो। जैसा कि मैंने आपको भाग ब यानी कि पार्ट बी और भाग स यानी कि पार्ट सी का वीडियो दिया था, जिसमें पूरा डिटेल एनालिसिस करके बताया था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। वो दो वीडियो दिए थे मैंने आपको। आज आपको दे रहा हूँ इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 यानी कि तीसरा वीडियो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट डी के बारे में, भाग द के बारे में, जो कि है आपका राजस्थान जीके का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं सभी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि जैसे राजस्थान जीके के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपको बताऊँगा। आपको कोई भी नहीं बताने वाला है जिस टाइप से मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या होती है, किस टाइप से टॉपिक के अंदर से क्वेश्चंस लिया जाता है, कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पूरा एनालाइज करके मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है, तो वीडियो को पूरा देखेगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, टॉपिक बताने से पहले मैं आपको सीधा सा यही बता दूँ कि एनालिसिस मैंने कहाँ से किया है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी क्वेश्चंस पेपर हुए, आज तक एग्जाम हुए हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के, उन सभी पेपर्स का डिटेल एनालिसिस मैंने किया है। काफ़ी दिन मुझे लगे हैं ये वीडियो बनाने के लिए, मैटर कलेक्ट करने के लिए। एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से देखा है कि कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सी डिटेल्स पूछी जाती है, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो उस हिसाब से मैं आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे देने वाला हूँ। राजस्थान जी के ऐसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स बताने वाला हूँ, वहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। अगर वो टॉपिक्स आपने कर लिए तो आपकी राजस्थान जी के 80 to 90% कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक टॉपिक लेके मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम आपको बताऊंगा टॉपिक का, और ये भी बताऊंगा क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं। सबसे पहला हमारा प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल आंदोलन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप प्रीवियस सारे पेपर्स उठा के देख लो, हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है प्रजामंडल आंदोलन। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, एक तो उसका स्थापना वर्ष पूछेंगे कि इस प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब हुई थी। संबंधित व्यक्ति यानी कि उस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित व्यक्ति का नाम आपको दे दिया जाएगा। और देखिए क्वेश्चन कैसा बनता है, मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म करके बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति का नाम देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस व्यक्ति का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल आंदोलन से है। या तो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, या ऊपर प्रजामंडल आंदोलन का नाम दे देंगे और पूछेंगे इस प्रजामंडल आंदोलन से निम्न में से कौन सा व्यक्ति संबंधित है। समझ में आए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और अध्यक्ष मतलब जो है कि जो प्रजामंडल आंदोलन है उसको बनाया किसने था, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसको सबसे पहले बनाया किसने था, और वर्ष पूछते हैं। एक तो टॉपिक ये हो गया। उसके बाद किसान आंदोलन, दोनों ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंदोलन जितने भी है सारे इंपॉर्टेंट है, आंदोलन से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, अब किसान आंदोलन से उससे संबंधित व्यक्ति, किसान आंदोलन जैसे मैंने अभी बताया आपको प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित व्यक्ति, उसी प्रकार से किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति के बारे में पूछा जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो घटना हुई है उसके अंदर, किसान आंदोलन के अंदर, वो पूछी जाती है, उसका वर्ष पूछा जाता है। तो ये सभी हो गया, और जितने भी अन्य आंदोलन है वो आपके पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका है ग्रंथ है, शिलालेख है, अभिलेख है, लेख है, कोई पुस्तक लिखी गई है, कोई साहित्यिक कृति है, कोई प्रशस्ति है, ये सभी चीज़ें पूछते हैं। ये पूछते हैं कि किसके समय की है, किसने इसे लिखा है, इस प्रशस्ति या इस शिलालेख या इस अभिलेख में किसका वर्णन कर रखा है। ये सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइम का भी पूछते हैं, किस समय का ये ग्रंथ है वो भी पूछते हैं। ये टॉपिक है। उसके अलावा एक राजा पे क्वेश्चन बनता है। देखिए राजा पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा आपका। क्या क्या बन सकता है, राजा का उपनाम पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि हिस्ट्री के अंदर, राजस्थान हिस्ट्री के अंदर जो राजा थे उनके उपनाम हुआ करते थे, है ना। हर एक राजा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, उनके लिए एक अलग से उपनाम दिया जाता था, उनको उपाधि भी दी जाती थी। तो वो क्वेश्चंस बनते हैं। एक उनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, एक उनका कार्यकाल पूछा था। देखिए आपने बीते हुए 2019 में आपने अगर पेपर्स देखे हैं राजस्थान के, तो कार्यकाल पूछा गया। आजकल कार्यकाल पूछता है उनका कि इस राजा का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, या ऐसा पूछते हैं कि इस राजा का या निम्न में से किस राजा का कार्यकाल सबसे ज़्यादा था, सर्वाधिक था, ऐसे पूछते हैं। उसके अलावा कालानुक्रम यानी कि पहले से बाद में। देखिए ये वाला टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ। कालानुक्रम राजा का कैसे पूछते हैं, 3-4 राजा का आपको नाम देंगे और पूछेंगे कि सबसे पहले कौन सा राजा आया था इनमें से, उसके बाद कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था। ये उसका कालानुक्रम यानी कि पूरी सीरीज पूछते हैं। उसके अलावा प्रसिद्ध युद्ध, ठीक है, जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उनका वर्ष पूछेंगे।
कब लड़ा गया था, किन के बीच में लड़ा गया था, कहाँ पे लड़ा गया था, और उसका कोई भी इंपॉर्टेंट अगर फैक्ट है तो वो ज़रूर पूछेंगे। अच्छा, उसके बाद राजस्थान में प्रथम, ये तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप 2018 के पेपर देखोगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के, तो एक एक पेपर के अंदर तीन क्वेश्चन, तीन से चार क्वेश्चन पूछे गए हैं राजस्थान के प्रथम से। अब राजस्थान के प्रथम कुछ भी हो सकता है, राजस्थान के प्रथम विधानसभा, पहले मुख्य न्यायाधीश, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष हो सकते हैं, पहले लोकायुक्त हो सकते हैं, कुछ भी। राजस्थान के प्रथम याद कर लेना, रट लेना। तीन चार क्वेश्चन एक पेपर में पूछे गए। आप 2018 के पेपर उठा के जरूर देखना एक बार, ठीक है। उसके बाद राजस्थान विधानसभा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं राजस्थान पॉलिटी की, तो पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन राजस्थान विधानसभा से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब विधानसभा से देखिए उसके अध्यक्ष, उसके उपाध्यक्ष, उनके संबंधित कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा विपक्ष के नेता, सदस्य या फिर उनका जो चुनाव होता है विधानसभा का, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग से क्वेश्चन पूछते हैं, आरपीएससी से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मैं आपको वही टॉपिक्स बता रहा हूं जिनसे 101% क्वेश्चन आते हैं। बाकी देखिए राजस्थान जी के बहुत बड़ी है, मिसलेनियस टॉपिक्स बहुत है, सबको पढ़ना तो खैर सभी को ही है, लेकिन ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें पहले कवर अप कर लेना, क्योंकि इन्हें मत छोड़ना, ये इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, ठीक है। उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग हो गया। राज्य चुनाव आयोग, एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। राज्य चुनाव आयोग से उसका अनुच्छेद पूछते हैं, उसका गठन पूछा जाता है, उसके संबंधित अनुच्छेद जरूर आता है, ठीक है। अनुच्छेद का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा देखिए राज्य पक्षी है, राज्य पशु है, राज्य वृक्ष है, राज्य पुष्प है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। और वृक्ष या वन संबंधी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछते हैं। उनमें से क्या है, नवीनतम वन रिपोर्ट पढ़ लेना, नवीनतम वन रिपोर्ट राजस्थान की पढ़ लेना, डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा नवीनतम पशु गणना, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। और वन नीति, ये सारे क्वेश्चन है, यानी कि वन वृक्ष, इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो बनते हैं आपके। एक दो क्वेश्चन जरूर आता है पूरे पेपर के अंदर। उसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो मैं कह रहा हूँ उसको समझना, ठीक है, जो यहाँ पे मैं चीज़ बता रहा हूँ। 2-3 नाम लूँगा और उसके बाद चीज़ समझाऊँगा। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ यानी कि आरसीडीएफ, एक होता है राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी कि आरटीडीसी, एक है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम यानी कि आरआरईसी। ये 3 बताए। इसके अलावा बहुत सारे हैं ऐसे, जितने भी संगठन हैं उनके बारे में ज़रूर पूछते हैं कि इन संगठन का या इनका गठन कब किया गया था, ईयर कौन सा था, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पक्का आएगा। उसके बाद अनुच्छेद के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछते हैं। अनुच्छेद सबसे ज़्यादा आपसे पूछेंगे राज्यपाल के और मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री के इतने नहीं पूछते हैं जितने राज्यपाल के पूछते हैं। राज्यपाल के जितने भी अनुच्छेद है, जैसे कि उनके कार्य, उनकी शक्तियाँ, उनकी नियुक्ति कौन करता है, कौन उनको हटा सकता है, वो किसकी नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है, वो किसको हटा सकते हैं, सारे क्वेश्चंस अनुच्छेद के फॉर्म में पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा पूछते हैं राज्यपाल के। तो सभी याद कर लेना, और राज्यपाल प्रथम और वर्तमान में कौन है वो भी याद कर लेना। उसके अलावा किले यानी कि दुर्ग, जितने भी किले हैं, दुर्ग हैं, वहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है। बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो उनके उपनाम, किसी किसी किले का दूसरा नाम भी होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जोधपुर के किले की अगर बात करें तो मेहरानगढ़ उसे कहा जाता है। तो इसी टाइप से आपसे और भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये किसे कहा जाता है, किस किले को कहा जाता है। एक तो वो हो गया क्वेश्चन। किस जिले में है ये पूछा जाता है, और किले की कोई प्रसिद्ध जगह है, उस किले के अंदर अगर कोई फेमस चीज़ है वो पूछी जाती है, उसका नाम देके पूछते हैं कि ये कौन से किले में। जैसे कोई मीनार है, यानी कि कोई बुर्ज होती है ना, मीनार होती है, कोई मंदिर है, कोई उसके अंदर बड़ी तोप है, तोप से क्वेश्चन बनता है, कोई मस्जिद है, कोई पोल है यानी कि कोई दरवाज़ा है बड़ा जिस पे किसी का नाम वगैरह या कोई फेमस पर्सन ने बनवाया हो। छतरियाँ पूछते हैं, ये आपको पता ना। प्रसिद्ध युद्ध या हमले, यानी कि उस दुर्ग पे कोई भी प्रसिद्ध युद्ध हुआ है, कोई भी प्रसिद्ध हमला हुआ है किसी फेमस आदमी के द्वारा, तो वो पूछते हैं। उसके अलावा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में जो जो किले शामिल किए गए हैं वो एक लिस्ट पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अगला टॉपिक है हमारा मंदिर। मंदिर से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। मंदिर से क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए ये जो आपका भाग द है इसके क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 45 क्वेश्चन आएंगे। 45 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, तो हर एक टॉपिक से अगर एक एक दो दो क्वेश्चन भी उठाते हैं तो बहुत सारे आपके बन जाते हैं। 45 क्वेश्चन है, 22.5 मार्क्स के, 22.5 मार्क्स के हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आधे मार्क्स का, ये आपको पता है। मंदिर से पूछते हैं कि ये मंदिर कौन सी जगह स्थित है, एक तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं। एक पूछते हैं कि किसके लिए प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये थोड़ा सा कम पूछा जाता है, लेकिन यह मंदिर कहाँ पे स्थित है ये डेफिनेटली पूछते हैं। किसी भी मंदिर का नाम दे देंगे और पूछेंगे ये मंदिर किस जिले में स्थित है, किस जगह स्थित है। आभूषण, ठीक है,
स्त्रियों के, पुरुषों के आभूषण पूछे जाते हैं, एक तो उनके वस्त्र, उनका पहनावा वो पूछा जाता है। ठीक है। प्रथा, प्रथा इंपॉर्टेंट है, विवाह के संबंधित, मृत्यु के संबंधित, कोई भी पुराने टाइम में कोई भी लाग, कर, जैसे कहते हैं ना, कर हुआ, कोई लाग हुआ इतिहास के अंदर, वो सभी पूछा जाता है। नृत्य यानी कि नाटक, नृत्य जितने भी है, लोकगीत है, लोकगीत पढ़ लेना, लोकगीत इंपॉर्टेंट है। लोक नृत्य के, लोक नृत्य कहाँ का फेमस है, मतलब डांस, समझ गए ना, लोक नृत्य यानी कि डांस कहाँ का, कौन सा फेमस है। लोक नृत्य का नाम देंगे और पूछेंगे कि कौन सी जगह से इनका संबंध है, कौन सी जाति इनको इसका नृत्य करती है, और इस नृत्य के अंदर कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज़ किए जाते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, ये भी मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। और उसकी खासियत क्या, एक अवार्ड से संबंधित, अवार्ड, ठीक है, अवार्ड यानी कि पुरस्कार, पुरस्कार से संबंधित पूछते हैं। अब पुरस्कार से संबंधित ये मत सोच लेना कि अभी करंट का ही पूछेंगे। 2018 का पेपर उठाना, उसमें 2006 का पद्मश्री अवार्ड पूछा गया है। अब कब का 2018 का पेपर है, वो 2006 का पद्मश्री अवार्ड पूछा गया था। अगर यकीन नहीं हो तो 2018 का पेपर उठा के देखना। ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पुराने क्वेश्चंस भी आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि करंट अफेयर्स आप 8-10 महीने की पढ़ रहे हो। अब आप कहोगे 10-15 साल की पुरानी करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, ये मुझे भी पता है। लेकिन जो मेन अवार्ड्स हैं, जो बेसिकली राजस्थान में कुछ ही लोगों को मिले हुए हैं, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये जो मेन अवार्ड मिले हुए हैं ना, वो बहुत ही कम लोगों को मिले हुए हैं राजस्थान में। तो उनको तो आप पढ़ सकते हो, चाहे 10 साल पुराना हो, चाहे 15 साल पुराना हो। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब कोई भी प्रसिद्ध वस्तु है, कोई भी प्रसिद्ध वस्तु है या जगह है, आपको सीधा सीधा बोलेंगे ये वस्तु कहाँ की फेमस है। नया क्वेश्चन बता रहा हूँ, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जगह दे देंगे, मतलब कोई वस्तु का नाम देंगे और पूछेंगे कि ये वाली चीज़ कहाँ की फेमस है, या फिर जगह का नाम दे के पूछेंगे कि ये जगह कहाँ पे स्थित है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो ऐसे, एक कोई भी कला वगैरह है, कोई कला है, कोई मूर्ति है, कहाँ की फेमस है, वो पूछते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है, क्यों फेमस है, ये होता है। प्रसिद्ध जगह मैंने आपको बता दिया, कोई भी ज़िले में हो सकता है, किसी प्रसिद्ध में हो सकता है। ठीक है। प्रमुख व्यक्ति, अब व्यक्ति में देखिए, एक तो मैंने आपको टॉपिक पहले ही बता दिया था, राजस्थान के प्रथम, एक तो वहाँ से पूछा जाता है, प्रमुख व्यक्ति होता है। और एक प्रमुख व्यक्ति हाल ही में जो फेमस हुए हैं, चाहे किसी की मृत्यु हुई है, चाहे किसी को अवार्ड मिला है, चाहे खेल से संबंधित भी हो, आपको सीधा सीधा नाम देंगे और पूछेंगे ये किससे संबंधित है। नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, खेल से और कलाकारी से, या फिर लेखक है, या क्या है, जो भी है, ऐसे 3-4 ऑप्शन देके आपको व्यक्ति का नाम देके आपको उसे पहचानना पड़ेगा, किसके लिए प्रसिद्ध और किस ज़िले से। ये भी पूछते हैं कि इस व्यक्ति का संबंध किस ज़िले से। देखिए एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स ऐसा बनता है कि अगर राजस्थान के किसी भी व्यक्ति ने अगर कोई स्पोर्ट्स में कोई भी अवार्ड जीता हुआ है, इंटरनेशनल या नेशनल जो भी है, अगर कोई अवार्ड जीता हुआ है तो ये पूछेंगे कि इसने ये अवार्ड जीता है, अब ये राजस्थान के कौन से ज़िले से संबंधित है, ये पूछेंगे। ठीक है। किसी भी जगह का उपनाम आपसे पूछ सकते हैं, है ना, किसी भी जगह का। योजनाएं, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक कर लेना योजना को। योजना से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 2 से 3 क्वेश्चन। योजना जितनी भी है पढ़ लेना, लास्ट 2 से 3 साल की योजनाएं पढ़ लेना। योजना ज़रूरी नहीं है कि लास्ट 6 महीने की आएगी, योजना आपसे किसी भी टाइम की पूछ जा सकती है, 2018 की आ सकती है, 2019 की आ सकती है, 2020 की भी आ सकती है। ठीक है। योजना इंपॉर्टेंट है। खेल, खेल से संबंधित वैसे मैंने आपको बता दिया, खिलाड़ी उसका नाम पूछेंगे आपसे, और अगर उसने कोई पदक जीता है तो किस खेल से वो संबंधित है और किस ज़िले से वो संबंधित है, ये पूछते हैं। इसके अलावा 3 टॉपिक एक साथ बता रहा हूँ, नदी, झील और नहर, ये तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तीनों से एक साथ नहीं बनते हैं, ये भी बता दूं कि एक पेपर में तीनों से एक साथ नहीं बनेंगे। एक पेपर में हो सकता है नदी से आ जाए, किसी दूसरे, क्योंकि आपको पता है कि पेपर पारियों में होता है, किसी में नदी से क्वेश्चन आ सकता है, किसी में झील से आ सकता है, किसी में किसी नहर से आ सकता है, जैसे कि आपकी इंदिरा गांधी नहर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। झीलों से क्वेश्चन बनते हैं कि उसमें वो किस स्थान पे है, उसका कोई फेमस अगर जगह है झील की तो वो पूछी जाती है। उस झील के अंदर कोई फेमस टापू वगैरह बना हुआ है, जैसे कि उदयपुर के अंदर आपने देखे हैं काफ़ी सारी झीलें हैं, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। नदी से, नदी के ऊपर कोई परियोजना है, कोई बांध बना हुआ है, किस ज़िले से वो गुजरती है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं नदी से। उसके अलावा आता है लोक देवता और लोक देवियाँ। ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनका डायरेक्टली आपसे पूछेंगे। लोक देवी और लोक देवता का आपका सीधा सीधा पूछते हैं, कौन से स्थान से संबंधित है, उनका कोई मेला है तो वो कौन से स्थान पर लगता है, उनका मंदिर कहाँ पे है, उनका कोई उपनाम हो। तो 4 से 5 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
चित्रकला शैली इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछेंगे कि ये चित्रकला शैली मतलब ये कोई चीज़ आपको बोलेंगे, कोई वर्ड बोलेंगे कि ये वर्ड कौन सी शैली में है, कौन सी चित्रकला शैली में, कोटा की है, जोधपुर की है, उदयपुर की है, ऐसे करके आपको ऑप्शन देंगे। ठीक है। खनिज जितने भी है वो सारे इंपॉर्टेंट है। खनिज पे ज़रूर क्वेश्चन बनता है, सीधा सीधा बनेगा आपसे। खनिज का नाम देंगे और पूछेंगे ये वाला खनिज कौन सी जगह पाया जाता है, या फिर जगह का नाम देके नीचे 4 खनिज का नाम देंगे कि इस जगह कौन सा खनिज पाया जाता है, ये पूछेंगे आपसे। उद्योग से क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का कोई भी प्रथम उद्योग लगाया गया हो हाल ही में, ठीक है, कोई पहले लगा हो, तो वैसा क्वेश्चन बन सकता है। जनगणना 2011 पढ़ लेना, वो इम्पोर्टेंट है। अभी तो नई हाल ही में होगी, उसके बाद क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अभी जो बनेगा वो जनगणना 2011 पे बनेगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करना इसे। ऊर्जा से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और इसके अंदर सब टॉपिक क्या है वो बताता हूँ। जल विद्युत परियोजना है, एक है आपके ताप विद्युत परियोजना, गैस व तरल ईंधन आधारित परियोजना है, और उसके अलावा परमाणु ऊर्जा परियोजना है, परमाणु इंपॉर्टेंट है, अक्षय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता कैसे है वो भी बताता हूँ। कोई भी परियोजना का आपको नाम दे देंगे, जैसे ताप विद्युत परियोजना सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है उनके नाम भी बता दूंगा। जैसे कि एक तो ताप विद्युत परियोजना सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, एक परमाणु ऊर्जा, एक पवन ऊर्जा और एक जल विद्युत परियोजना। ये 4 जो परियोजना है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। अब कोई भी परियोजना का आपसे नाम दे देंगे, ठीक है, और पूछेंगे इसकी कितनी इकाइयाँ वर्तमान में कार्यरत है, ठीक है, इकाइयाँ पूछी जाती है, पहले भी पूछी गई है। उसके अलावा कितने मेगावाट ये बिजली उत्पादित करता है ये वाली परियोजना, ये भी आपसे पूछेगा कि वर्तमान तक इसकी कितनी इकाइयाँ हैं और ये वर्तमान में एट प्रेजेंट कितनी मेगावाट बिजली उत्पादित करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अगला आपका है अरावली पर्वतमाला, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको मैं आगे वाले पॉइंट में डिस्कस करूँगा। राजस्थान का भौगोलिक परिदृश्य, ये भी आगे डिस्कस करने वाला हूँ। वर्षा जलवायु, वर्षा से क्वेश्चन बनता है, कहाँ पे सब ज़्यादा होती है, कहाँ से सबसे कम होती है। अब देखिए एक टॉपिक मैं आपको सीधा सीधा ज्योग्राफी से बता रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा एक टॉपिक ही है वो आपका, आपने ज्योग्राफी की अगर आपके पास बुक है राजस्थान ज्योग्राफी की, तो उसमें देखा होगा राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति एवं भौगोलिक स्वरूप, ये पूरा एक चैप्टर है, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं, किन टॉपिक से बनते हैं बताता हूँ। तो इसके अंदर बनते हैं, एक तो कर्क रेखा इंपॉर्टेंट है, एक है इसका विस्तार कि राजस्थान का पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण कितना विस्तार है, कितना डिस्टेंस है। एक राजस्थान की आकृति कैसी है, किसी भी जिले की आकृति आपसे पूछी जा सकती है। एक स्थलीय सीमा कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, किस राज्य से लगती है, कौन से राजस्थान के ज़िले बाहर वाले राज्य से लगते हैं और बाहर वाले कितने लगते हैं। तो इस टाइप से स्थलीय सीमा का क्वेश्चन आता है। 4 भौतिक आपके विभाग है राजस्थान में, उनसे क्वेश्चन बनता है। 4 कौन कौन से हैं, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश है, तीसरा आपका पूर्वी मैदानी भाग है और चौथा है आपका दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। इन चारों से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पहला जो है आपका उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, उसमें बालू का स्तूप का क्वेश्चन बनता है, बालू का स्तूप का और समवर्षा रेखा का, कि इन 2 भागों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है, ऐसा क्वेश्चन देखा ना आपने, वो क्वेश्चन बनता है। बालू का स्तूप का क्वेश्चन बनेगा। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली से आपको पता है सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है पर्वत से, कि ये जो पर्वत है इसकी हाइट कितनी है, ये कहाँ पे स्थित है, अरावली इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले भी बताया था आपको। पूर्वी मैदानी भाग से एक तो बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन, ये 3 बेसिन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक आपका लास्ट बचता है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, उसमें कौन कौन से ज़िले आ जाते हैं, वहाँ की कोई फेमस जगह है तो वो बतानी है आपको, वहाँ की कोई फेमस घास है, कोई फेमस पेड़ है, वहाँ की मतलब जो भी है भौतिक स्वरूप, ये पूरा है। तो पार्ट जो डी है वो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। जहाँ जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक मैंने आपको डिटेल में बताए हैं, सभी को नोट कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा। आप प्रीवियस ईयर के चाहे क्वेश्चंस पेपर उठा लो, चाहे सभी को देख लो, सभी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत मेहनत की है, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। इसकी PDF भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा 1 या 2 दिनों में अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और मेरे पर्सनल व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट डिटेल, इंस्टाग्राम ID, फेसबुक ID सभी के जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाके उन्हें भी फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। कोई और वीडियो नहीं है तो वो आप कमेंट में कर दीजिए। पार्ट A का भी जल्द लाने वाला हूँ, जिसमें आपकी रीजनिंग और कंप्यूटर आने वाला है, उसका भी पूरा डिटेल एनालिसिस लेके आऊँगा और वो भी अच्छा होगा वीडियो, जैसे कि पहले वाले वीडियो थे वो भी देख लेना जाके ज़रूर।
ये वाला वीडियो पूरा देखा होगा। उम्मीद करूँगा कि सभी चीज़ें आपको समझ में आएगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में।